भाई तगड़ा एक्सीडेंट हो गया यार, शिट यार, ये भगवान। कहाँ? बद्रीनाथ। पानी पियोगे? पियो क्या पानी? आप पियोगे? है पानी, इसलिए मैं आया घूम के था कि आपको पानी प्यास ना लग रही हो। ऊपर जा रहे हो? हाँ ऊपर जा रहा हूँ। पानी पियोगे तो बताओ, दूँ ठंडा? है ठीक है, पानी रखा हूँ, यहीं रोटी खाया नीचे। अच्छा, तो माता दुर्गा माता मंदिर में। अच्छा लो खा लेना कुछ। ये खूबसूरत पहाड़, आय हाय मज़ा आ गया सच में देख के। कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं और एक यहाँ पे देख सकते हैं आप अलकनंदा का रौद्र रूप आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा ऐसे रास्ते होने चाहिए पहाड़ पे, देखो मज़ेदार, चलते रहो, सफ़र का आनंद लो। कितने खूबसूरत वादियाँ चारों तरफ, भाई साहब मज़ा आ रहा है देख के। तो फाइनली जोशीमठ आ चुका है, ये है जोशीमठ और ये है वो वाटरफॉल। आज वाटरफॉल में पानी नहीं है। आई लव जोशीमठ। देखो भाई अपनी टार्जन के क्या हाल हो गए हैं, पूरी तरीके से, कैसे गंदे तरीके से गंदी हुई है गाड़ी अपनी, पूरी गाड़ी गंदी होगी। देखो है, इतनी मिट्टी तो कहीं नहीं है, कभी भी नहीं आई है जितनी इस बार इसमें घुसी है। ये है नारायण की दुनिया, ये है बाबा बद्रीनाथ का मंदिर। रस उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और चलते हैं फाइनली दर्शन करते हैं बाबा बद्रीनाथ के। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाइयों बड़ी होंगे दोस्तों। तो आज की यात्रा यानी आज की राइड हम कर रहे हैं जो केदारनाथ से, कल आपने देखा होगा केदारनाथ की जो राइड थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। आज की जो राइड हमारी होने वाली है वो श्री बद्रीनाथ की होने वाली है। तो अभी हम जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। रात हमने रूम ले लिया था, रुक गए थे यहाँ पे, और अब हम रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहा है, 5 घंटे का सफ़र है यहाँ से बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ पहुँचते हैं, वहाँ के आपको दर्शन करवाते हैं और रास्ते में वहाँ की जो व्यूज़ हैं, जो ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये यात्रा हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और अच्छे से दर्शन करके आएंगे श्री बद्रीनाथ के, जैसे केदारनाथ बाबा जी की किए थे। आप लोगों को भी हम करवाएंगे क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, बट बाहर से वहाँ का जो भी अभी चीज़ें चल रही है वो आपको दिखाने वाले इस वीडियो में। और ये राइड भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बद्रीनाथ लेके, बाबा बद्री का नाम, जय श्री बद्री विशाल, और मिलते हैं आपको रोड पर। तो अभी चेकआउट करके हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ का आप जो व्यू है वो देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। मॉर्निंग में जब पहाड़ों की व्यू देखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और अलग ही नज़ारा है। साफ मौसम है, साफ वादियाँ दिख रही हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, तो एक अलग ही मज़ा आता है राइड करने में। और सच में सुबह की जो पहाड़ की यात्रा होती है ना वो एक अलग ही लेवल की होती है, अलग सी ही खुशबू आती है और अलग सा ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो इस बद्रीनाथ यात्रा में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। खूबसूरत पहाड़, आय हाय मज़ा आ गया सच में देख के। और अभी बद्रीनाथ की जो डिस्टेंस रह गया है वो 150 किलोमीटर रह गया, यानी कि 150 किलोमीटर रह गया है। और जल्द से जल्द अभी हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज ही बैक टू दिल्ली होना है हमें और जल्दी ही पहुंचना भी है क्योंकि जो मौसम है यहाँ का पहाड़ों का वो दोपहर के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। तो अभी अच्छी खासी धूप निकली हुई है और मगर भाई मज़ा बहुत आया केदारनाथ के दर्शन में। ट्रैकिंग जो थी पूरा ट्रैक करके गए तो बड़ा इन्जॉय किया उस ट्रैक पे। काफ़ी टफ था वो ट्रैक बट पूरा मज़ा आया। अगर आप में से कोई अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरे हिसाब से घोड़ा खच्चड़ या पालकी, हेलीकॉप्टर इन सबसे बेकार है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए है वो है पैदल। पैदल जाओ आप, मज़े में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आप वहाँ पे। वाह, अगस्त मुनि आश्रम से अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये एक छोटा सा शहर आ गया है। पहाड़ों पे जो घर बने होते हैं, शहर होते हैं, छोटे छोटे से प्यारे लगते हैं। अभी हम मंदाकिनी के किनारे चल रहे हैं, आगे रुद्रप्रयाग है, फिर वहाँ से हमें बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो मिल जाएगा। अभी नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। हमने 5 बार ये यहाँ की राइड कर चुके हैं और आज बद्रीनाथ हमारा सेकंड टाइम पे है।
कि हम सेकंड टाइम बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो ये देखोगे तब प्यारा शहर आ गया है, मंदाकिनी के किनारे बिल्कुल। वहाँ के जो व्यू पॉइंट्स होते हैं बद्रीनाथ के बहुत ही प्यारे होते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। माणा गाँव देखते हैं, टाइम मिला तो माणा गाँव भी जा सकते हैं, नहीं मिला तो सीधा बैक टू दिल्ली, क्योंकि आज होना है काफ़ी दिन हो गए हैं पहाड़ों पे और बारिश का सीज़न चल रहा है। तो थोड़ा सा पहाड़ में अगर आप इंजॉय में लगे हुए हो ना और अचानक से मान लीजिए बारिश हो जाए फिर ना पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता। अब कल शाम को क्या था, कल शाम को जैसे हम नीचे उतरे थे बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इतना मूड ख़राब हो रहा था, बोलिए भाई अब कहीं नहीं जा रहे, अब सीधा घर निकलते हैं। तो फिर बारिश बंद हुई, फिर मौसम अकेले पड़ गए थे, हम रात कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो एक दो लड़के और मिल गए थे हमारे इधर के, तो उनके साथ हमने आकर स्टे किया था, चले आए थे। वो अपने घर निकल चुके हैं और हम निकल चुके हैं बाबा बद्री के दरबार। तो टिहरी डैम इधर है और ऋषिकेश 145, रुद्रप्रयाग 8 किलोमीटर रह गया है। तो हमें आगे से ही निकलना पड़ेगा। चलो क्रॉस करते हैं सिटी को, दिखाते फिर आगे के व्यू आपको। तो अभी फाइनली हम रुद्रप्रयाग आ चुके हैं। बद्रीनाथ के लिए किधर से? तो ये संगम पॉइंट है, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। बहुत खूबसूरत, नीचे हमारे राइट हैंड साइड में अलकनंदा बह रही है और लेफ्ट हैंड साइड में मंदाकिनी। यार इस बार भी मेरा टुंगनाथ जाने का मन तो है, मगर वही चीज़ है, टाइम का बहुत इशू है। आज 15 तारीख हो चुकी है और 15, 16, 17 पहुंचना भी है और ऑफिस में काम भी है। कोई नहीं, 2 धाम आज हमारे हो जाएंगे। बाकी टुंगनाथ भी हम जाएंगे एक बार ज़रूर फिर से। तो पहले यहाँ सिटी से निकल लेते हैं, जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं और एक यहाँ पे देख सकते हैं आप अलकनंदा का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा बहती हुई अलकनंदा। और करते हैं भाई, बाइक होने का फ़ायदा तो यही है अपना, सटाक से निकालोगे, इसे छोटा मोटा जगह देख के निकल जाती है। और कार वाले बेचारे खड़े हैं, देखो इंतज़ार कर रहे हैं कब निकले। ये देखो बाइक का फ़ायदा। ये ले बेटा, ये ले आगे निकल के। तो किंग है बाइक। ये देखो निकल गया, शर्राटे से निकल गया, शर्राटे से शू किया निकल गया, शू। ये देखो शू से निकलता। और कार वाले बेचारे लाइन में खड़े हैं। कार वालों की ज़िंदगी तो यहाँ आके भी ख़राब है। आय हाय आय हाय हाय, मज़ा आ गया। तो भाई यात्रा भी चल रही है, रश उतना ज़्यादा नहीं है, अच्छे से दर्शन भी हो पाएंगे बद्रीनाथ भगवान के। तो चलिए कर्णप्रयाग से निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे खूबसूरत सी वादियों में। भाई तगड़ा एक्सीडेंट हो गया यार, शिट यार। हुआ किससे एक्सीडेंट है? ये ट्रैवलर से ये ओवरटेक कर रहा था ना, बीच में मार दिया, टक्कर मार दिया। ये जो ये बंद वाला जो है। ओ भाई यार बहुत हालत ख़राब है इसकी। इसको साइड में करो, साइड में। ये भगवान,
बहुत चोट लगी यार उसकी, उस बेचारे को तो बहुत चोट लग गई यार। वो एम्बुलेंस को फोन कर दिया किसी ने क्या? पुलिस आ गई, इसी की ट्रैवलर में लेके जाओ। ये यार सच में यार, शिट यार, भगवान इसको बचाए यार। बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है यार। रूह कांप गई यार, मतलब उस बेचारे को ना सांस तक नहीं आ रही थी यार। भैया यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सेफली चलो, क्योंकि अचानक से बहुत सारी मोड़ें हैं और कौन सी गाड़ी किधर से भी, क्योंकि नए सिक्के आते हैं यहाँ पे, गाड़ी चलाते हैं और ठोक जाएंगे, तो बहुत सिक्योर तरीके से चलो, बहुत ज़्यादा। शिट यार, सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं चमोली। चमोली वो है जिसमें बद्रीनाथ आते हैं। चमोली ज़िले के अंदर बद्रीनाथ मंदिर आते हैं, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। यहाँ पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ से 10 किलोमीटर है। केदारनाथ महादेव आने की 130-94 किलोमीटर आने की हमारे बद्री बाबा बैठे हुए हैं। 94 किलोमीटर दूर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन, माने थोड़ी सी दूरी और श्री बाबा बद्रीनाथ से मुलाकात। तो ये है सिटी, रात में अलग ही दिखती है, दिन में अलग ही दिखती है। ये कई बार रात में भी हम आ चुके हैं ना। ये वाह बेटा, मौज कर दी। यहाँ के ना पहाड़ बड़े खतरनाक होते बद्रीनाथ के भाई साहब। ये अगर नुकीले नुकीले पहाड़ रहते हैं, बड़े खतरनाक। आगे मौसम लगा हुआ है बादल, बहुत तगड़ा बादल, पूरा मतलब बादल है। यहाँ पे तो धूप निकली है, देखते हैं कहाँ पे हमें बारिश मिलती है। तो पहले हम यहाँ से निकलते हैं, यानी कि हम चमोली बाईपास से होके निकल आए। चमोली शहर के अंदर नहीं गए, चमोली बाईपास से आ गए हैं। भाई अब तो धीमे चलना पड़ेगा, एक्सीडेंट देख के तो मूड ख़राब हो गया। तब तो धीमे धामे ही चलना पड़ेगा भाई। एक भाई ये पैदल यात्रा कर रहा है। कहाँ? बद्रीनाथ। पानी पियोगे? पियो क्या पानी? आप पियोगे? पानी है पानी, इसलिए मैं आया घूम के था कि आपको पानी प्यास ना लग रही हो। ऊपर जा रहे हो? हाँ ऊपर जा रहा हूँ। पानी पियोगे तो बताओ, दूं ठंडा? है ठीक है, पानी रखा हुआ है, रोटी खाया नीचे। अच्छा तो माता दुर्गा माता मंदिर में। अच्छा, पानी पी का थोड़ी पानी लेके चलाओ। नहीं ठंडा चाहिए तो ले पी लो। ठीक है, कहाँ से हो आप लोग? हम दिल्ली से, केदारनाथ से आ रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ से चले आए? हाँ केदारनाथ से चले आए, बद्रीनाथ जा रहे हैं। चलिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक। बाबा है, हाँ कोई 10-20 देना होता है तो कहीं कहता लो बाबा चाय पानी के 10-20 ले लो। 10-20 तो नहीं है भैया, कुछ होता तो खवा देते तुम्हें। ठीक है फिर भाई। ठीक है। कहाँ बद्रीनाथ जाओगे सीधे? हाँ बद्रीनाथ आएंगे। लो कुछ खा लेना भाई तुम। लो खा लेना कुछ। कहाँ से आए हो? हमें बोले क्या कहते हैं, बेतिया जिला बिहार। हैं? बेतिया जिला बिहार। बिहार से आए हो? पैदल चल रहे हो क्या? नहीं, वो ऋषिकेश से पैदल। ऋषिकेश से पैदल आ रहे हो?
अच्छा, कितना दिन हो गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? 5वां दिन आज, 5-6 दिन हो गया आज। तो रुकते कहाँ हो रात में? रोड में कहीं भी सो जाता है, बस स्टॉप बनाए हूँ, उसी में शाम को सो जाते हैं। अच्छा, चलो आपकी भी यात्रा मंगल हो। जय बद्री विशाल। सो गाइस, अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है यहाँ पे तगड़ी वाली, क्योंकि अपनी बाबा बद्री के धाम के बिल्कुल निकट आ चुके हैं। एक से एक बड़ा सेठ यहाँ आके टकराता है, आके सेठों का सेठ बैठा हुआ है यहाँ पे। पहाड़ देखो आप, ये खतरनाक कैसे गिरते हैं जब ये देखो, ये सबसे डेंजर रास्ता बद्रीनाथ तक का अभी तक का भाई, बहुत डेंजर रास्ता है। पूरे पहाड़ झुके हुए हैं नीचे, जब ज़्यादा बारिश होती है नीचे एक आध पहाड़ टपक जाता है नीचे पत्थर, और सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया यही है। नीचे देखो कितनी गहरी खाई है, बहती अलकनंदा, देख रहे हो? कुछ नहीं है भाई सब, कुछ भी। अब आदमी गिरते कितने अलकनंदा बाकी एंजॉय करो इन वादियों को आप पहले, क्या खूबसूरत वादी है। मज़ेदार, क्या वादियाँ, वाह क्या मौसम है यार। जो लोग घर पे बैठे हुए ना, जो बोल रहे थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाना, देखो आप मिस कर गए। हमें सिखा रहे थे भीड़ है बहुत है ये वो, देखो भाई देखो भाई, ज़िंदगी ऐसे जी जाती, घर में बैठ के थोड़ी जी जाती है। निकलो बाहर, ज़िंदगी जीने का असली मज़ा यहाँ है। इतनी छोटी भी ज़िंदगी मिली है, कम से कम दुनिया तो देख ही लो कि दुनिया में है क्या क्या। घर में बकैदी करने पे तो बढ़िया ही है कि यहाँ आके अपना सुकून से भगवान के दर्शन करो और अपनी दुनिया को देखो। भगवान ने दो प्यारी प्यारी आंखें दी हैं, उनसे आप इन खूबसूरती को देखो, क्योंकि शहरों के अंदर तो खूबसूरती इन लोगों ने छोड़ी नहीं है। पहाड़ में खूबसूरती देख लो। कुछ दिनों के लिए पोल्यूशन से बच के मैं आए हैं। तो अब स्टार्ट होता है अगला नेक्स्ट गेम। तो ओनली 83 किलोमीटर बद्रीनाथ बचे हुए हैं अभी। जल्दी मंदिर के निकट होंगे, और जैसा मैंने बताया था, ये देखो है सिंगल रोड पे ऐसे खतरनाक होता है एक्सीडेंट। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आगे की वादियाँ आपको बढ़िया वाली। ये देखो वैली देखो, क्या खूबसूरत पहाड़ ये भाई साहब। सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ ना सिर्फ बद्रीनाथ में आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़। ये देखो आप, क्या पहाड़ है। इसके ऊपर भी चढ़ जाओगे तो उसके ऊपर भी ये पहाड़ दिखेगा, खतरनाक रहते हैं। कहते हैं बद्रीनाथ स्थल पहले भगवान शिव का हुआ करता था, माता पार्वती शिव का हुआ करते थे। तो भगवान विष्णु ने एक राक्षस का वध करने के लिए इस स्थान पे आए थे, और ये स्थान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से मांगा था, क्योंकि उनकी तपस्या के लिए ये स्थान बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुकून शांति वाला था। मगर यहाँ के जो बर्फीले पहाड़ थे, जो बर्फ़ पड़ती थी यहाँ पे, वो जानलेवा बर्फ़ होती थी। जब भगवान विष्णु यहाँ पे तपस्या में बैठे थे, तब उनके ऊपर इतनी खतरनाक बर्फ़ पड़ी थी, चारों तरफ से बर्फ़ में ढक गए थे। तब माता लक्ष्मी ने वहाँ पे आकर तपस्या में अपना सहयोग देकर, यानी कि एक बद्री का वृक्ष लेके उनको छाया दी थी, ताकि भारी गर्मी भारी धूप में और बर्फबारी में उनकी तपस्या में किसी भी तरीके का कोई मतलब विघ्न ना आए। तो ये चीज़ थी। तो उसी दिन से बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ उसका नाम पड़ा है, जिसमें बद्री यानी कि माता लक्ष्मी और नाथ माने विष्णु जी, ये बद्रीनाथ। तो यहाँ का सच यही है। बाकी जब आप यहाँ आते हो, इस भूमि के
आसपास भी जब आप आते हो तो आपको एक नई चीज़ अनुभव करने को मिलती है। ऐसा लगता है मानो कि आप दुनिया और माया हर चीज़ से दूर चले आए हो और मन करता है कि बस यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। तो बद्रीनाथ आना इसलिए भी अच्छा लगता है और शायद भगवान की इच्छा भी है कि मैं यहाँ पे आऊँ और उनके दर्शन करूँ। तो इसीलिए आज फिर मौका मुझे बाबा बद्रीनाथ ने दिया है अपने धाम पर बुलाकर। जय बद्री विशाल। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे की नई नई चीज़ें। तो अभी हमने एक ब्रेक लिया है और यहाँ पे कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे। पीछे अपने एक होटल रेस्टोरेंट पे बैठे हैं, अपना खाना खाएंगे। देखो पीछे कितने अच्छे नज़ारे, नीचे बह रही है अलकनंदा नदी, नीचे बह रही है पूरी। बद्रीनाथ यहाँ से अराउंड रह चुका है, अराउंड 120 किलोमीटर, और हमने थोड़ा सा स्टॉप लिया है इसलिए कुछ खा पी ले। बाकी यात्रा बढ़िया चल रही है। और अभी थोड़ी सी दिक्कत आई थी बीच में, एक गड्ढे में गाड़ी पड़ने की वजह से गाड़ी का जो सेंसर होता है, यानी कि जो स्टैंड सेंसर होता है, वो डाउन हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बट अभी वो ठीक करवा लिया है, तो फाइनली वो ठीक हो गया है। मतलब हर यात्रा में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती थी, इस यात्रा में भी जो बकाया रह गई थी वो भी आ गई है। बाकी नाश्ता कर लेते हैं, पराठे ऑर्डर किए, पराठे आने के बाद पराठे खाते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहुंचते हैं बद्रीनाथ, दिखाते हैं आपको बाबा बद्री के दर्शन। हर हर महादेव। ये आ चुका है पराठा गर्मा गर्म, ये देखिए गर्मा गर्म पराठा आप खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मिट्टी 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 देखो, मिट्टी कितनी है। सो गाइस आगे देख रहे हो धुआं, और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इसी एरिया में होती है, सबसे ज़्यादा। देख रहे हो रोड, ये रोड बार बार बनते हैं, बार बार टूटते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में पहाड़ बहुत टूटते हैं यहाँ पे। और अभी भी टूट फूट चल रही, तो काम चल रहा है भाई। ये देखो, इसलिए इन पे ना नेट लगा के रखा है इन्होंने, ताकि पत्थर सरके ना। और भाई कितने भी नेट लगा लो, प्रकृति को जो मंजूर है ना, होना वही है। अभी अच्छी खासी धूप थी, बहुत ज़्यादा मौसम सुहाना हो गया है, चिल्ड हो गया था मौसम, ठंडा। आगे बारिश, ये देखो पहाड़, पहले ये पहाड़ आगे तक था, इसको काट के ना पूरा पीछे कर दिया। ये देखो यहाँ पे ही रहता, पत्थर गिरे बड़े बड़े। ये देखो, ये देखो ऑफ रोडिंग होती है यहाँ तो बहुत बड़े आराम से निकालना पड़ता है। देखो पूरा रोड ख़त्म। वाह वाह वाह, नीचे 1 मिनट में खाई में देखो, सड़कें ना नीचे एकदम खाई पूरा। यार बहुत डेंजरस एरिया है। ओहो, यहाँ से निकल गए ना, समझो हर जगह निकल गए, बहुत डेंजर चीज़ है। देखो भाई अपनी टार्जन के क्या हाल हो गए हैं, पूरी तरीके से, कैसे गंदे तरीके से गंदी हुई है गाड़ी अपनी, पूरी गाड़ी गंदी होगी। देखो है, इतनी मिट्टी तो कहीं नहीं है, कभी भी नहीं आई है जितनी इस बार इसमें घुसी है, और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है अपनी बाइक ये। सबसे पहले दिल्ली जाते ही इसे धुलवाऊँगा, क्योंकि चमकने वाली गाड़ी जो अपनी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है। और बाकी के जो राइडर्स हैं वो आगे निकल चुके हैं भाई, ठीक है। हम रुक गए थोड़ा पानी नहीं पीने के लिए, वो आगे निकल चुके हैं। तो टोपा देख के लग रहा होगा ना, क्या लगा रखा है सर्दी में टोपा। अरे भाई मज़ेदार टोपा है, डाकू हसीना का नाम सुना है, ये है, ठीक है। तो ये है हमारे पीछे बद्रीनाथ हाईवे, देर में हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। और ये है यहाँ का व्यू। तो अभी हम रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, रेस्ट करके निकलते हैं अभी यहाँ पे।